नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारे कंप्यूटर के फादर थे वो थे चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट आ गई एआई। आज के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये होता है मशीन सिमुलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। उसके बाद सेकंड बात करें तो एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। याद रखना इसको कि एपीआई को फुल फॉर्म क्या होती है। ये सेट ऑफ रूल्स फॉर सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन, ठीक है। उसके बाद थर्ड बात करें तो बीआईओएस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये होता है फर्मवेयर फॉर बूटिंग, कंप्यूटर्स को बूट करने के लिए। उसके बाद सीपीयू, सीपीयू होता है ना जो, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये मेन प्रोसेसर होता है। जीपीयू होता है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। मेन प्रोसेसर होता है जो एक्सिक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को। उसके बाद बात करें सीएसएस, ये होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, स्टाइल्स फॉर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। इसको हम डीएनएस को क्या कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम, जो ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को किसमें, आईपी एड्रेस। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, हर एक का एक अपना अलग आईपी एड्रेस होगा। तो जो इसको ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में। उसके बाद बात करें डीओएस क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जी। उसके बाद डीवीडी, इसको हम कहते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो जी आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो पता होना चाहिए। जो काम क्या करता है, इसका फंक्शन ये भी पता होना चाहिए। ये ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट होता है। उसके बाद ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो ये होती है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब आप मुझे बताएंगे कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में क्या फ़र्क है। तो उसके बाद हम बात करेंगे एफटीपी की। तो ये होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हम कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करते हैं ना इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट में, तो उसमें एफटीपी स्टार्ट हो, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लगता है। आ गया। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए ज़रूरी है जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये करता है रेंडर इमेजेस एंड ग्राफिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आ गया डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं। तो जैसे एफटीपी हो गया, और भी बहुत प्रोटोकॉल होते हैं, मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं जीपीयू। जो जीपीयू होता है ना, वो होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो क्या करता है, रेंडर करता है इमेजेस और ग्राफिक्स को। तो उसके बाद आ गया एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वेब पेजेस के लिए, ठीक है। उसके बाद एचटीटीपी को क्या कहते हैं, फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी प्रोटोकॉल है एक, ट्रांसफरिंग वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आ गया एचटीटीपीएस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये सिक्योर वर्जन है एचटीटीपी का, जो हमने ऊपर पढ़ा ना। उसके बाद ये देखो आईपी एड्रेस। आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको कोई पूछ ले ना आईपी की फुल फॉर्म, तो पता होनी चाहिए आपको। ये एड्रेस और रूट्स करता है पैकेट्स ऑफ डाटा में। तो हमारा जो डाटा होता है इंटरनेट का, वो कैसे, मतलब सेंड ट्रांसफ़र कैसे होता है, पैकेट्स में होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम आईएसपी, तो ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो प्रोवाइड करता है इंटरनेट एक्सेस। उसके बाद लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अब सिर्फ जनरल कर रहे हो। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपको पता होना चाहिए। ये नेटवर्क कवरेज डिस्कस करता है कितनी लार्ज। उसके बाद एमबी, मेगाबाइट, 1024 KB। आपको बोलते हैं आपकी इतनी एमबी है फ़ोन में, इतनी जीबी मिलती है, तो जी वो एमबी है।
डाटा स्टोरेज। उसके बाद MHz क्या होता है, मेगाहर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए। उसके बाद होता है OS, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर मैनेजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये सॉफ्टवेयर मैनेजिंग और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैनेजिंग डिवाइस है। कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैनेज करना है तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से ही होगा। उसके बाद PDF आपको पता ही होगा, आप कहते हो ना PDF सेंड करो अपने फ्रेंड को, किसी को, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये फाइल फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट्स के लिए। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये टेम्परेरी डाटा स्टोरेज करती है, ये बात याद रखना। रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है जी, रोम। रैम टेम्परेरी, रोम परमानेंट डाटा स्टोरेज करती है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद SaaS क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल है क्लाउड का। SMTP, मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मैंने आपको बताया था ना ऊपर, फाइल ट्रांसफ़र जो है मेल ट्रांसफ़र, तो इस प्रोटोकॉल से सेंड करते हैं हम मेल्स। उसके बाद SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, लैंग्वेज जो यूज़ होती है डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद SSL होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉर एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। ये लेयर मेन बैंक में यूज़ होती है SSL, और भी यूज़ होती है जगह, लेकिन बैंक में भी यूज़ होती है। उसके बाद TCP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इंश्योर करता है रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन के लिए। उसके बाद होता है UDP, ये होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये सेंड करता है मैसेजेस विदाउट गारंटिंग डिलीवरी। उसके बाद होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एड्रेस होता है फॉर ए रिसोर्स टू द इंटरनेट। उसके बाद USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस। उसके बाद बात करें VPN क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये प्राइवेट नेटवर्क होता है इंटरनेट का, सिक्योर नेटवर्क होता है जी। उसके बाद WAN, वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो। वाईफाई, आप बोलते हैं ना वाईफाई देना याद जाता है थोड़ा सा, तो उसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फाइडेलिटी। ये वायरलेस टेक्नोलॉजी या वायरलेस नेटवर्किंग के लिए यूज़ होती है। XML होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज फॉर डाटा रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद बात करें तो Y2K क्या होता है, ईयर 2000, जी अब वो डेट फॉर्मेट होता है इशूज़ कंप्यूटर सिस्टम में। उसके बाद CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है ये यूज़र कमांड के लिए। उसके बाद GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, विजुअल इंटरफेस होता है जो यूज़र इंटरेक्शन के लिए। KPI क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मैट्रिक्स टू मेजर परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है ये। उसके बाद MVC की फुल फॉर्म होती है मॉडल व्यू कंट्रोलर, जिस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ होता है वेब एप्लीकेशंस का। उसके बाद पास होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये भी क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। RDP होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, असेसिंग कंप्यूटर रिमोटली, उसको RDP कहते हैं। उसके बाद SLA होता है सर्विस लीगल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट होता है जो डिफाइनिंग करता है सर्विस एक्सपेक्टेशंस को। उसके बाद TLD होता है टॉप लेवल का डोमेन होता है जो, द लास्ट सेगमेंट ऑफ ए डोमेन नेम। UML होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, मॉडलिंग लैंग्वेज होता है जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए। उसके बाद YWSIWYG, व्हाट यू सी इट व्हाट यू गेट, एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जी, दैट डिस्प्ले कंटेंट कहता है इट विल अपीयर जब होता है जी। उसके बाद बात करें तो XSS होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये कर दिया होगा हमने। DDoS होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ये अटैक होता है सर्विस पे, DDoS अटैक। NAT होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेट करता है प्राइवेट IP एड्रेस को पब्लिक में। BI होता है बिजनेस इंटेलिजेंस। ये थी 50 एप्लीकेशन कंप्यूटर की, तो नेक्स्ट 50 हम डिस्कस करेंगे बाद में, तो ये 50 कंप्लीट हो गई हैं।